पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 11वां रविवार है और आज का विषय है, हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करते हैं। और इस दिन के साथ, जैसा कि हम जानते हैं, कल हमने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हम उस दिवस को ध्यान में रखे, उस स्वतंत्रता को ध्यान में रखे, इस आराधना के दौरान इस देश के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए, एक नए दिन के लिए, एक नए जीवन के लिए, नई सांसों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपना अनुग्रह हम पे बनाए रखा और ये जीवन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक उद्देश्य रखा है। आपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमें चुना है, हमें छुआ है, हमें तैयार किया है। अंधकार के घेरे से आपने हमें निकाला है, छुटकारा दिया है, बीमारियों से चंगाई दी है। पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन बताता है, आपने हमें आगे पीछे घेर रखा है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी, आपका वचन बताता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर एक बार फिर हमारे जीवन में अवसर दिया है ताकि हम आपकी तारीफ कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपके वचनों में से पिता परमेश्वर कुछ सीख सकें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप सच में महान हैं, अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु, आपने हमें अपने पंखों तले अपनी आड़ में छिपाए रखा। आप हमारे लिए ढाल और झीलम ठहरे। हम धन्यवाद देते हैं। ये समय पिता परमेश्वर आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद देते हैं जब पिता परमेश्वर कल हमने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और पिता परमेश्वर एक बार फिर हमने उन वीरों को याद किया प्रभु, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग किया, बलिदान दिया। और आज जब हम पिता परमेश्वर स्वतंत्रता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमें यह भी जानना है कि आत्मिक रीति से वो स्वतंत्रता वो प्रभु आपकी ओर से मिली। पिता परमेश्वर, आपने हमें तैयार किया शैतान के घेरे से, जब आपने हमें आजाद किया। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भी प्रभु उस क्रूस की मार को सहा और पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमें वो चंगाई बख्शी। प्रभु पिता परमेश्वर, पापों से आपने हमें मुक्ति दी। पिता परमेश्वर, इस स्वतंत्रता के शब्द को हम समझने पाए। प्रभु, अपने जीवन को जो स्वतंत्र है प्रभु यीशु आपके नाम में अपने जीवन को और मजबूत करने पाए। प्रभु, हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर पिता परमेश्वर मनन करना, हर एक कार्य हम जो अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आए और पिता परमेश्वर हम आप में सदा पढ़ते रहे। सारी बातों को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद के साथ इस आराधना को आपके मुबारक हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 125 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से, भजन करूं मैं भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता हूं। करूं मैं भजन करूं, नाम
लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का लेता रहूं। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बात गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम यीशु का मैं लेता रहूं। हालेलुया। प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए हम साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आपके सामने उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा और उत्तरवादी पाठ के लिए आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 141, उसकी 1 से 5 आयतें, 5वीं आयत का पहले भाग तक। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनबली ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी मनुष्यों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों को प्रकट करते और हमारे मुंह के शब्दों को जांचते। वर दीजिए कि आपका आत्मा हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द आपके प्रेम की प्रेरणा से निकले और उनको सुनाने वालों पर आपका अनुग्रह हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तक सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय होगा कि परमेश्वर के वचन में से 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय 23 आयत से 32 आयतों तक, और दूसरा पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा नए नियम में से याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से 12 आयतों तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 बाब और उसकी 23 से 32 आयत तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरे वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता, उसकी यह वाणी है, ऐसे झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यह प्रभु का वचन है। इसके पढ़े जाने और इसके सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। हे मेरे भाइयों और बहनों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसा बड़ा होता है और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वही बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलाती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलतरण तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता।
वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विश्व से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लगा सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने आप को प्रभु के वचन के लिए तैयार करेंगे। एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 53 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से, चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिलके। यीशु नाम।
आज का वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय 31 आयत से 37 आयतों तक। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय उसकी 31 आयत से 37 आयतों तक। हे ख्रीस्त यीशु आपकी महिमा हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। इस सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। हमें हमारे शब्दों से ही जाना जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करते हैं। पिछले रविवार हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। एक बुलाहट के द्वारा वह कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने अपना निमंत्रण दिया, लेकिन उनको सुनने वालों ने उनका विरोध किया। और मत्ती रचित सुसमाचार में इन बातों को हम और भी गहराई से पाते हैं। यहां मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में हम पाते हैं कि फरीसी लोग हर प्रकार से चाह रहे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएं, और इस पर उन्होंने और लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को शैतान तक कह दिया, और साथ में परमेश्वर की आत्मा की निंदा करी। इस पर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय उसकी 30 आयत में कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। 31 और 32 आयतों में हम एक चेतावनी देख सकते हैं, पवित्र आत्मा का महत्व देख सकते हैं, कौन सा पाप क्षमा किया जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर हम आयतों पे गौर करें तो इस बार प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ की कमी की अपील नहीं की, पर इस बार उन्होंने जाना कि समस्या उनके हृदय में है, उनके विचारों में है, उनके भाव में है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि वे किस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वह उन्हें ये बताने जा रहे हैं कि वे व्यवस्था का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। फरीसियों के पास निश्चित रूप से कपट, व्यवस्था, अज्ञानता थी, लेकिन उन चीजों में से कोई भी उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। उनकी असली समस्या ये थी कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, पिता के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, वे धर्मी नहीं थे, और उस बुनियादी समस्या के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया और व्यवस्था में धर्म से जुड़े अनुष्ठान को बनाए रखने के लिए बार बार प्रेरित किया। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 33 आयत में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों के प्रति विरोध एक जारी। उन्होंने निश्चित तौर से प्रभु यीशु मसीह को अच्छे फल लाते देखा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अद्भुत कार्य करते देखा था, जैसे और
चंगाई वह देते थे, और जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे शैतान को हराते थे, मुर्दों को जिला दिखा देते थे। और इन सब के बावजूद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शैतान का बुरा पेड़ कहा जिसमें अच्छे फल नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि वे धोखेबाज थे और उनका उपदेश उन लोगों की आत्मिकता सेहत के लिए घातक था जो उनकी बात सुनते थे। आगे भी हम मत्ती रचित सुसमाचार में 23 अध्याय 15 आयत में इस बात को पाते हैं, लिखा है, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर आए, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। ये कपट की बातें, अविश्वास की बातें, तो दूसरों के जीवन को गलत दिशा देने वाली बातें कहां से आती हैं? प्रभु यीशु मसीह यहां स्पष्ट कर रहे हैं, जो मन में भरा है वही तो मुंह पे आता है। एक व्यक्ति का दिल उसके सभी विचारों, भावनाओं और इच्छा का खजाना है। उसकी मनोवृत्तियां, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, निष्ठाएं, विश्वास और मत सभी वहां रहते हैं, और इससे मुंह अपने शब्दों और भावों को खींचता है। उसी तरह से बुरे खजाने से भरा दिल बुरे कर्मों और शब्दों का सामने लेके आया है। जो आपके सामने याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 12 आयतें पढ़ी गई। वहां लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों बहनों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। प्रभु यीशु मसीह यहां फरीसियों का ध्यान ले जा रहे हैं कि वह ऐसे क्यों विरोध में, क्यों उनके मन में शैतान है। उनके विचारों को उनके गौरव द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ना कि ईश्वर द्वारा। वे स्वयं के संदर्भ में सोचते हैं और जो वे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि परमेश्वर के राज्य के लिए क्या अच्छा है। एक दुष्ट मानसिकता एक बुरी जीव का निर्माण है, उसका निर्माण करती है। एक व्यक्ति क्या कहता है, उनके दिमाग में क्या है, इसका प्रतिबिंब है। इससे पता चलता है कि वे क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हमें इन वचनों द्वारा प्रभु के उद्देश्य को समझना है कि हम बुरे कामों के लिए नहीं सिरजे गए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमें हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वीं आयत में देखिए। और उसी तरह से धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, जो हमें रोमियो की पत्री में दिखता है। और पौलुस रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 18वीं आयत में और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने के हियाव नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म, इसका मतलब वचन पर विश्वास कार्य बिना अधूरा है। जो वचन द्वारा उद्देश्य को नहीं समझता, बुरे कामों को करता है, मुंह से अंगीकार नहीं करता, छल, शाप और उत्पीड़न, झूठ का सहारा लेता है, विनाश, घमंड, चापलूसी, मूर्खता, वाचलता, घमंड पर घृणा और गपशप में अपना ध्यान रखता है, उसका हृदय शैतान के समान है। और जब न्याय होगा तब उसे नर की आग में डाल दिया जाएगा। पौलुस लिखते हैं 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 10वीं आयत में, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए।
जरूरी है कि आत्मा के अनुसार चले जो मसीह में है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 आयत में पाते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कुछ देर के लिए सोचें कि लगभग हम पूरे दिन में 10,000 शब्द बोलते हैं। अगर ये सच आपको लगता है तो इसका मतलब 5 दिनों में हम लगभग 200 पेजेस किताब के बराबर बोलते हैं। यानी हर हफ्ते के हिसाब से 200 पेजेस के हिसाब से 73 किताबें हम 1 साल में पूरी कर सकते हैं। जरा सोचिए, इतने शब्दों में हमने कितनी बार गलत शब्दों का उपयोग किया होगा, कितनी बार हमने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया होगा, कितनी बार हमने प्रभु के द्वारा प्राप्त अनुग्रह का दुरुपयोग किया होगा, कितनी बार हमने अपने शब्दों द्वारा किसी का मजाक बनाया होगा, किसी से घृणा की होगी और ना जाने कितने तरीके अपराध या पाप किए होंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां हमें इन 3 बातों की ओर हमारे ध्यान को ले जा रहे हैं। पहला, परखो। 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विश्वास में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकलो। कैसे परखोगे अपने आप को? कैसे जांचोगे अपने आप को? प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करके, उसके लहू में सहभागिता करके। जो 1 कोरिन्थियों 11वें अध्याय और उसकी 28 आयत में हम पाते हैं, लिखा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। दूसरी बात, अपनी जीभ पर नियंत्रण करो। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 17 से 19 आयत में लिखा है, क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता मन ही से निकलती है और ये सभी मनुष्य को अशुद्ध बना देती है। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय जो आपके सामने पढ़ा गया 1 से 12 आयतों में, वहां लिखा है, जीभ खतरनाक है, जीभ से हावी किया जाता है, जीभ विरोध पैदा करती है, जीभ निडर होती है और जीभ मन की बातों को बयां करती है। हमारी जीभ क्या करती है? तीसरी बात, प्रभु के वचनों को ग्रहण करो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुंह से कहा, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। जब तक प्रभु के वचनों को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक अपने मुंह से वचनों को नहीं बोल पाओगे, अच्छे शब्द नहीं बोल पाओगे, एक अच्छे फल नहीं ला पाओगे। वचन प्रभु की ओर से, उसकी इच्छा से हमें मिला है, हमारी इच्छा नहीं है। आज हमें वो बोल मिले हैं, वो वचन मिले हैं, प्रभु के वचन हमारे साथ हैं, उसकी इच्छा है, एक उद्देश्य के लिए है, उसके वचन को अपने जीवन में फैलाने के लिए, औरों के लिए आशीषित होने के लिए। चौथी बात हम यहां देखते हैं, सत्य को जानो, और सत्य को जब तुम जानोगे तो वह तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 आयत में इसे हम पाते हैं, अंधकार से, पाप से, शैतान के घेरे से, बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से वह स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह जो वचन देहधारी हुआ ताकि कोई भी नाश ना हो,
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में पाते हैं, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आज मेरा प्रश्न है, सोचने पर मजबूर है कि हमारे मन में क्या पाया जाता है? क्या हमारा मन बुरी बातों से स्वतंत्र हुआ है? वचनों को ग्रहण किया है? हम अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसे, किन शब्दों के लिए करते हैं, कैसे करते हैं? क्या कभी हमने अपने आप को परखा है, जांचा है? क्या हमारे मन में विश्वास पाया जाता है? क्या हमारे मन में क्षमा उत्पन्न नहीं होती? जब कोई हमसे घृणा करता है, क्या हम अपने जीवन में उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? अपने हृदय से एक नया मन की चेष्टा करने की आवश्यकता है। क्या आपने मुंह से अंगीकार किया और उस पर विश्वास किया है? यह वचन चेतावनी के साथ साथ प्रभु में जीवित आशा प्रदान कर रहा है। उसने फरीसियों के लिए, हमारे लिए एक उदाहरण रख दिया। उस बात को हम देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 9वीं आयत में। वह सताया गया, उदाहरण रखा है उसने, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। हम जरा सा भी नहीं सह सकते, मुंह खोलते ही रहते हैं, गलत बातें कहते ही रहते हैं, थोड़ी सी भी घृणा में। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से भी कभी छल की बात नहीं निकली थी। मेरे भाइयों और बहनों, परखो, अपने आप को जांचो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, विश्वास के अधीन रहो, अपनी सोच विचार पर ध्यान करो, क्योंकि न्याय कभी भी हो सकता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बताए की आशीष दे। आमीन। जब हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, तो आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। एक साथ मिलके विश्वास वचन को दोहराएं। प्रभु भोज की पुस्तक में से क्रम संख्या 14, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, परियत निवेदन करेंगे। प्रभु भोज की पुस्तक क्रम संख्या 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हम स्वतंत्रता के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जैसा परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 2 अध्याय 15, 16, 17 आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो,
भाइयों और बहनों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम खास तौर से प्रार्थना करें देश के जवानों के लिए जो सरहद पर हैं और देश की रक्षा के लिए जुटे हैं, उन्होंने अपना त्याग किया। उनके परिवारों के लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। खास तौर से हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो कोविड-19 की वजह से अब भी परेशान हैं, बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, या उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है। पिता परमेश्वर उन सबको शांति प्रदान करें, और जो अब भी बीमार हैं उन्हें छू के वह चंगाई दे। हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो उनके लिए सेवा में जुटे हैं, तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और अलग अलग तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए हम प्रार्थना करें। अलग अलग उन लोगों के लिए जो हर तरीके से मुमकिन कोशिश में जुटे हैं कि कोविड-19 के प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, वारिस, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्ची और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके और उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आपके जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, आप सबके पिता और सृष्टिकर्ता हैं। आपने स्वतंत्रता के लिए हमें बुलाया है कि हम अपने महान राष्ट्र के निर्माण के हाथ बटाएं। प्रभु, हमें सच्ची महानता के राह पर चलना सिखाएं, ताकि आपके पुत्र के कदमों पर चलते हुए हम सेवा कराने की नहीं बल्कि सेवा करने की कोशिश करें और सबकी भलाई के लिए मिलजुल कर काम करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये सब मांगते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलके कहें।
हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।